और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब यू टर्न ले लिया है। जी हां, ट्रंप ने भारी टोल की धमकी दी थी और उस धमकी को अब वापस ले लिया है, लेकिन ईरान पर दबाव अभी भी बरकरार है। दरअसल खाड़ी देशों के साथ बड़े निवेश समझौतों का ऐलान करते हुए ट्रंप ने यह साफ कहा कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होने देंगे, और इसके साथ ही यह भी चेतावनी दे दी कि अगर तेहरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटता है तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट और पुल निशाने पर होंगे। उधर ईरान ने भी दो टूकी जवाब दे दिया है और जवाब देते हुए कहा है कि बातचीत की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। कुल मिलाकर संघर्ष जारी है और समाधान की फिलहाल कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान की वार्निंग। तो सीधे तौर पर ईरान को यह वार्निंग इस समय दे दी गई है और ट्रंप ने ईरान को यह खुली धमकी दी है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से जानकारी दी गई, जहां यूएस की तरफ से ताबड़तोड़ स्ट्राइक की गई है। तो यूएस की तरफ से ताबड़तोड़ स्ट्राइक की गई है और हॉर्मुज ईरान के तटीय इलाके तबाह कर दिए गए हैं और ईरान को वार्निंग दी गई, जहां इस दौरान अगर हम देखें तो ईरान ने जवाब भी दिया है। ईरानी मीडिया के हवाले से इसको लेकर ये खबर भी सामने आ चुकी है और इससे पहले जब धमकी दी गई थी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई और कहा गया कि पावर प्लांट और पुलों को वो तबाह कर देंगे, सभी बिजली घरों को वो ठप कर देंगे और अगर डील नहीं होती है तो ईरान पर कहर बरपेगा। ये तमाम बातें जो हैं वो धमकी के तौर पर कही गई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन इस धमकी के बाद में ईरान, जो कि चुप रहने वालों में से बिल्कुल नहीं है, ईरान ने सीधे तौर पर इस धमकी के बाद में जवाब दिया है और ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई, जहां हॉर्मुज पर IRGC का बड़ा बयान इस समय सामने आ गया और कहा है कि जो एक बूंद और तेल है, गैस, ये कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। यूएस हमलों की कार्रवाई का नतीजा है और वहां हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वहां से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो संघर्ष है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, तनाव कम नहीं हो रहा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूएस की तरफ से ताबड़तोड़ स्ट्राइक भी की गई है, जहां दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से इसकी जानकारी दी गई और करीब 7 घंटे तक नॉन स्टॉप ये कार्रवाई हुई है। हॉर्मुज ईरान के जो तटीय इलाके हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। दर्जनों सैन्य ठिकानों पर भी सटीक हमले यूएस की तरफ से किए गए हैं। तो एक तरफ ये हमले भी जारी है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बार ये भी आपको बता दें कि आखिर यूएस ईरान एक बार फिर से भिड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टकराव ही लगातार जारी है। परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद दोनों के बीच में लगातार बने हुए हैं। अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग ईरान की तरफ से की जा रही है और पश्चिमी एशिया में दबदबे की लड़ाई इस समय साफ तौर पर नजर आ रही है। साल की शुरुआत में ये शुरू हुई थी लेकिन अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि जून की अगर हम बात करें तो जून में सीज फायर का ऐलान भी किया गया था, लेकिन उसका भी जमीनी स्तर पर कोई खासा असर नहीं दिखा और उसके बाद में एक बार फिर से हालात लगातार तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी CS जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। CS जोशी, इस तरीके से अगर हम देखें तो फिलहाल तो तनाव कम होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही क्योंकि धमकी लगातार एक दूसरे को दी जा रही है। CS जोशी, बिल्कुल देखिए, इस वक्त पे हालात जो है काफ़ी तनावपूर्ण वहाँ पर बने हुए हैं। पिछले हम तड़के कहें या पिछली रात में कहें, जो हमले किए गए हैं पिछले 10 घंटे के दौरान अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर, वो काफ़ी बड़े हमले हैं। और अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान में एक सैन्य छावनी में भी हमला किया गया, जिसमें 7 ईरानी सैनिकों की वहाँ पर मौत हो गई है और ईरान की ओर से कहा गया है कि वो इसका बदला लेगा। हालांकि तड़के में जो हमले किए गए अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर, उसके बदले ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत, यहाँ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा ईरान की ओर से किया गया है। और वहीं जो ये देश हैं, चाहे हम कुवैत की बात करें या बहरीन की बात करें या उसके अलावा जॉर्डन की बात करें, इनका भी कहना है कि उनकी ओर, ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन दागे गए, जिनमें से अधिकतर को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। तो हालात इस वक्त पर काफ़ी ये परेशान करने वाले, पूरी दुनिया को परेशान करने वाले हालात वहाँ पर बने हुए हैं जी। और दूसरी ओर अमेरिका की ओर से जो ईरान के बंदरगाह हैं उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी शुरू कर दिया गया है। तो ईरान के लिए भी ये काफ़ी एक
मुश्किल पैदा करने वाला कदम है। और वहीं हॉर्मुज़ की हम बात करें तो अमेरिका दावा कर रहा है कि हॉर्मुज़ खुला हुआ है, यहाँ से जहाज़ निकल सकते हैं, लेकिन ईरान कहता है कि हॉर्मुज़ बंद है और जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं है तब तक वहाँ से जहाज़ नहीं निकल सकते। तो हॉर्मुज़ को लेकर भी काफ़ी अनिश्चितता इस वक्त बनी हुई है और ईरान हॉर्मुज़ को एक बड़ा हथियार मानकर चल रहा है अपना। तो ईरान भी आसानी से हॉर्मुज़ के ऊपर अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहता और अमेरिका दूसरी ओर हमले पे हमले कर ईरान के ऊपर दबाव बना रहा है। अमेरिका की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये साफ है कि अमेरिकी हमले अभी जारी रहेंगे जब तक कि ईरान बातचीत की मेज़ पर नहीं आता। और वहीं पर्दे के पीछे कूटनीति भी चल रही है। जो मध्यस्थ देश हैं या दोनों पक्षों के जो वार्ताकार हैं वो कहीं ना कहीं आपस में संपर्क में बने हुए हैं और इसका कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा देखना। इस सब के बीच ये है कि हॉर्मुज़ की जो स्थिति है वो काफ़ी असुरक्षित बनी हुई है, काफ़ी अनिश्चित स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में किसी वाणिज्यिक जहाज़ पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन ईरान का कहना है कि जब कोई वाणिज्यिक जहाज़ वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है तो इसलिए जो ईरान के बताए हुए रास्ते पे के अलावा दूसरे रास्ते पे जहाज़ चले जा रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ईरान की ओर से कोई हमले नहीं किए गए हैं। तो स्थिति काफ़ी असुरक्षित बनी हुई है इस वक्त हॉर्मुज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए CS जोशी।